अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्तियाँ ऑनलाइन। अपनी टॉय कार को हमेशा देखते हुए मैं सोचता था कि ये कैसे मूव करती है, कैसे हरकत करती है। यही सवाल मैं रोबोट्स को देख के करता था कि छोटे टॉय रोबोट्स जब लड़ते हैं तो इनकी मूवमेंट कैसे आती है। अगर हम ड्रिल मशीन को देखें तो ड्रिल मशीन की मूवमेंट कैसे होती है, कैसे वो घूमती है। जब मैंने अपने खिलौनों को तोड़कर देखा तो मुझे अंदर से हमेशा एक डिवाइस मिलता था, एक ही चीज मिलती थी जिसकी शक्ल ऐसी होती थी। जी हाँ, ये एक डीसी मोटर है। एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को मूवमेंट में कन्वर्ट करता है। मैं आपको यहाँ पर डीसी मोटर की बेसिक प्रिंसिपल्स बताने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम डीसी मोटर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, इसके नीचे, इस फैन के नीचे डीसी मोटर लगी है तो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको यहाँ पर एनिमेशन में नजर आ रहा है। तो डीसी मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर को मूवमेंट में लेके आता है। हमें यह पता है कि मैग्नेट्स के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जो कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ हमेशा चलती है, और अगर हम आयरन फिलिंग्स डालें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड साफ नजर आनी शुरू हो जाएगी। आपने इन तस्वीरों को याद रखना है क्योंकि इनकी बेसिस पर मैं आपको मोटर का प्रिंसिपल समझाने जा रहा हूं। हमें यह पता है कि जब दो पोल्स एक जैसे पास आते हैं तो वो रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब यह है कि वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, मूवमेंट कराते हैं। तो मैं अगर एक मैग्नेट के साउथ पोल के पास दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आऊंगा तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर मैं साउथ पोल के पास लेके आऊंगा तो दूसरा मैग्नेट भागने की कोशिश करेगा, आगे को मूव करेगा। और यही प्रिंसिपल हम मोटर में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि हमारे पास एक साउथ पोल है एक मैग्नेट का, और मैंने एक दूसरा मैग्नेट लिया जो कि इस वक्त हॉरिजेंटल है। इस मैग्नेट को मैंने एक डोरी के साथ बांध दिया है। आपने अज्यूम ये करना है कि ये डोरी इसके अंदर से गुजर रही है, तो ये फ्री है घूमने के लिए। ये डोरी इसके अंदर से गुजर रही है, मैं यहां पर दिखा नहीं रहा, ये इसके अंदर से गुजर रही है। और अब क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देगा। जो ही वो साउथ पोल के पास आ जाएगा उसने मोमेंटम हासिल कर लिया है, क्योंकि उसकी सर्कुलर मूवमेंट से हमारे पास उसका एंगुलर मोमेंटम आ चुका है। एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज सर्कुलर मूव करती है तो उस पर एंगुलर मोमेंटम एक्ट करता है जिसकी वैल्यू mv होती है। अब एंगुलर मोमेंटम उसे आगे लेके जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे वापस लाने की कोशिश करेगी। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एंगुलर मोमेंटम से, तो इसलिए ये मैग्नेट वापस आ जाएगा और इसकी मूवमेंट सीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ये मूव नहीं करेगा तो मोटर तो ना बन सके, क्योंकि मोटर ने तो कॉन्टिन्यूसली मूव करना है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा तरीका है जिसके जरिए इस मैग्नेट को मुस्तकिल मूवमेंट में रखा जा सकता है? जी, एक आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि हम इसका एंगुलर मोमेंटम किसी तरीके से बढ़ाते रहें। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमें पता है, हम अपने थंब से निकाल सकते हैं। अगर कोई प्लेट रोटेट कर रही है तो हम अपनी फिंगर उसकी रोटेशन की डायरेक्शन में लेंगे और हमारा थंब जो है वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देगा। मोटर में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरीके से मैंने एंगुलर मोमेंटम का आपको बता दिया कि अगर रेडियस r है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mv/r। अगर किसी तरीके से इस मकनातीस का, इस मैग्नेट का एंगुलर मोमेंटम बढ़ाया जा सकता है तो ये मूव करता रहेगा, और उसके लिए हमें पहले मैग्नेट को स्विच करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो जैसे ही नॉर्थ पोल इसके सामने आया ये मैग्नेट स्विच ऑफ हो गया। अब ये मैग्नेट नहीं रहा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गई, और ये मैग्नेट, ऊपर वाला मैग्नेट, एंगुलर मोमेंटम की वजह से आगे ट्रेवल करता जाएगा, करता जाएगा। अब मैंने इस मैग्नेट को दोबारा स्विच ऑन कर लिया, लेकिन आगे अब एक और मसला आने वाला है, और वो मसला ये है कि जब साउथ पोल इसके पास आएगा तो साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मूवमेंट दोबारा स्लो होना शुरू हो जाएगी। अब क्या किया जाए, उसके लिए हमें फिर इसको एक मरतबा स्विच ऑफ करना पड़ेगा, और मैं इसको स्विच ऑफ करूंगा तो साउथ पोल इजीली यहां से गुजर सकेगा, और जैसे ही वो गुजरेगा, जब वो बिल्कुल इसके पास से गुजरेगा, मैं इसको फिर स्विच ऑन कर दूंगा। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये उसको एक पुश देगा, रेपेल करेगा, उसको दूर भेजेगा, उसको एक धक्का देगा, मुक्का मारेगा। जैसे ये उसको धक्का देगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम और बढ़ जाएगा। फिर मैंने इसको ऑफ कर दिया, और अब मैंने इसको ऑफ करके जैसे मेरे पास
दूसरा मैग्नेट पास आएगा, मैं इसको ऑन कर लूंगा क्योंकि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के बाद जब इसके पास आएगा तो मैं इसको स्विच ऑफ कर दूंगा और फिर ये गुजर जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरे साइकिल में इसको पुश देते हैं और वो पुश उस वक्त आता है जब साउथ पोल के सामने आता है और मैं इस मैग्नेट को ऑन कर देता हूं। उस वक्त फोर्स ऑफ रिपल्शन घूमने वाले मैग्नेट को एक फोर्स देती है। अब आपका सवाल यह होगा कि हम मैग्नेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि वो मैग्नेट रहे या मैग्नेट ना रहे। इसके लिए हमें एक स्पेशल किस्म का मैग्नेट डिजाइन करना पड़ेगा और उस मैग्नेट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें माइकल फैराडे ने बताया, जिन्होंने हमें यह बताया कि अगर एक कॉइल को एक नेल के गिर्द रैप कर दिया जाए और फिर उसको हम डीसी सप्लाई दें तो वो कुछ देर के लिए मैग्नेट बन जाता है, जिस पर मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डॉक्यूमेंट्री में आप देख सकते हैं। सप्लाई दी तो ये मैग्नेट बन गया, पावर सप्लाई कट ऑफ की तो मैग्नेट नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा मैग्नेट है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं मोटर के अंदर। मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की कुछ खसूसियात देखेंगे और वो खसूसियात फिर आप मैग्नेट से जब परमानेंट मैग्नेट से कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बिल्कुल मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें हमने केबल्स वायर्स लगाई हुई हैं। आप देख सकते हैं ये कॉइल है और इसको हमने यहां पर माउंट किया हुआ है जिसके अंदर ऑयल है, इस गिलास के अंदर ऑयल है और आयरन फिलिंग्स हैं। इसी तरीके से ये भी एक कॉइल है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इसमें आपके पास 15 टर्न्स हैं, इसमें भी 15 टर्न्स हैं और इसके अंदर ऑयल है और आयरन फिलिंग्स हैं और इसको हमने सप्लाई देनी। तो जब हम सप्लाई देंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर एक सीरीज ऑफ कॉइल्स हैं और इन सीरीज ऑफ कॉइल्स को भी जब हम सप्लाई देंगे तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह शो करेगा। तो अब मैं पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर अप करने जा रहा हूं। मैंने देखे हैं कनेक्शंस लग चुके हैं और अब हम इसका बिहेवियर देखेंगे। जैसे ही इस कॉइल से करंट गुजरेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक लाइंस नजर आएंगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी इसलिए आपको सर्कुलर लाइंस नजर आएंगी। अब आप देखिए कि जब हमने पहली मर्तबा करंट फ्लो करवाया तो हमें आयरन फिलिंग्स सर्कुलर लाइंस में इकट्ठे हुए नजर आ गए और जब हम दोबारा बार बार करंट फ्लो करवाएंगे तो ये और ज्यादा सर्कुलर लाइंस बनाएंगे। आप देख सकते हैं। तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि इसका बिहेवियर तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैग्नेट का बिहेवियर था, परमानेंट मैग्नेट का बिहेवियर था। अब हम दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरफ चलते हैं। हमने दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट पर भी कनेक्शन लगा दिए हैं और अब इन कॉइल में हम करंट को फ्लो कराएंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास आयरन फिलिंग्स कैसी शेप बनाती हैं। तो आपने गौर से देखना और फिर आपको अंदाजा होगा कि बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड जो परमानेंट मैग्नेट बनाता है वैसी ही शेप आपको नजर आने वाली है। तो क्या आप देख सकते हैं कि जैसे ही करंट प्रोड्यूस किया तो हमारे पास आयरन फिलिंग्स ने कैसी शेप बनाई, बिल्कुल ऐसे जैसे परमानेंट मैग्नेट बनाता है। अब हमारे पास 5 कॉइल्स हैं तो इनके जरिए भी हम देखते हैं कि जब इनसे करंट फ्लो किया जाएगा तो हमें किस किस्म की मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जो कि टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, जो कि कंट्रोलेबल मैग्नेट्स होते हैं जिनको हम पावर से कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है, लाइंस नजर आ रही है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का बिहेवियर भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैग्नेट का बिहेवियर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस दोनों तरफ एक ही जैसी थी। मैं आपको एक मैग्नेट दिखा रहा हूं तो आपने इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर गौर करना है। ये रेड कलर का है, रेड कलर नॉर्थ पोल है और फिर एकदम साउथ। ये क्या, ये तो साउथ में बदल गया, अब साउथ में है और फिर एकदम नॉर्थ बदल गया, स्विच कर रहा है ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इस वक्त ये साउथ पोल के पास आ रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है और फिर एकदम अब रिपेल कर रहा है। अब आप देखिए नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है और एकदम हमने स्विच किया, अब रिपेल कर रहा है। तो आप इन तमाम मैग्नेट्स को देखिए, बाहर वाले मैग्नेट्स को हमने परमानेंट मैग्नेट्स रखा है, जबकि जो अंदर मैग्नेट्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। और वो क्या करते हैं कि जब वो किसी भी बाहर वाले मैग्नेट के पास आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। शुरू का जो हाफ उनका ट्रेवल है वो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंडर होता है और फिर वो स्विच करते हैं और रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर उनको किक मिलती है मूवमेंट के लिए,
एक किक मिलती है। अब आप देखें अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल करना शुरू कर दिया। अब आप देखें अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मोटर मूव करती रहती है। आप मोटर की मूवमेंट को देख सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी मैग्नेटिक पोलैरिटी को चेंज करते रहते हैं और उसके जरिए हमें मूवमेंट मिलती है। और इस मूवमेंट की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, जो कि अगली वीडियोस में हम बहुत ज़्यादा करने जा रहे हैं। अगली वीडियोस डीसी मोटर पर इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स बनने जा रही हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि हमारे पास जो मोटर्स इंडस्ट्री में यूज़ होती है वो ब्रशलेस मोटर्स होती हैं, जिन पर हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और इन मोटर्स को देखेंगे। जो पार्ट मोटर के अंदर मूव नहीं करता उसे स्टेटर कहा जाता है, और जो पार्ट मोटर के अंदर मूव कर रहा होता है उसे रोटर कहा जाता है। तो दो मेन पार्ट होते हैं और इसके साथ हमारे पास हाउसिंग होती है और एंड पर एक बेरिंग लगा होता है। मोटर की पावर देखने के लिए हम दो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, वॉट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और एक और यूनिट जिसे हॉर्स पावर कहा जाता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। एक हॉर्स पावर 746 वॉट्स के बराबर होता है या 0.76 किलो वॉट्स के बराबर होता है। तो आपको मोटर की रेटिंग में दोनों यूनिट्स नजर आएंगे। हॉर्स पावर क्योंकि हम बार बार यूज करेंगे तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। हॉर्स पावर का मतलब यह है कि अगर एक घोड़े को हमने पुलिस के जरिए एक वेट के साथ कनेक्ट किया जो कि 550 पाउंड का है और उसे वो 1 सेकंड में 1 फुट ऊपर उठाए, तो हम ये कहेंगे कि उसने 1 हॉर्स पावर काम किया। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉर्स पावर हमें मोटर की काम करने की एबिलिटी के बारे में कितना बताते हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि डीसी मोटर्स को प्रेफरेंस दी जाती है एसी मोटर्स पर, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि डीसी मोटर्स अमूमन छोटी एप्लीकेशंस पर इस्तेमाल होती हैं, उन एप्लीकेशंस में जहां पर हमारे पास एसी सप्लाई मौजूद नहीं होती है। डीसी मोटर छोटे साइज की होती हैं, क्योंकि ये छोटे साइज की होती हैं इसलिए इनका इनर्शिया भी बहुत कम होता है। इनसे हम फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं स्पीड की, यानी अगर हमने मोटर का फाइन कंट्रोल लेना है, मूवमेंट को बहुत फाइन कंट्रोल करना है किसी भी मशीन की, तो डीसी मोटर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमने मूवमेंट को बहुत ज़्यादा फाइन कंट्रोल नहीं करना तो हम एसी मोटर का इस्तेमाल करेंगे। डीसी मोटर छोटी होती हैं और बहुत ज़्यादा चीप होती हैं। डीसी मोटर की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। डीसी मोटर का बहुत ज़्यादा फायदा ये होता है कि ये बैटरीज पर भी चल सकती हैं और इसके अलावा यूपीएस पे चल सकती है। तो जब बड़ी इंडस्ट्रीज में हम मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इमरजेंसी के लिए जब पूरा पावर फेलियर हो जाए, हम डीसी मोटर्स को यूपीएस से कनेक्ट करते हैं और उनको चलाते हैं। तो जब भी इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी में डीसी मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए गैस टर्बाइंस में और दूसरे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में डीसी मोटर्स को इमरजेंसी मोटर्स या इमरजेंसी पंप्स भी कहा जाता है, वो पंप जो डीसी मोटर से कनेक्टेड होते हैं। इसी तरीके से डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है। यहां पर आप स्पीड का सेट पॉइंट दे सकते हैं और स्पीड का सेट पॉइंट देने के बाद ये कंट्रोल यूनिट मोटर की आउटपुट को कंट्रोल करेगा और बीच में हमारे पास एक इंटरफेस लगा होता है जिसे मोटर ड्राइवर कहा जाता है। बड़ी इंडस्ट्री में मोटर कंट्रोल यूनिट बड़ी बड़ी कैबिनेट्स में लगे होते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये छोटा सा कार्ड लगाया ताकि आपको पता चल सके कि मोटर की फ्रीक्वेंसी या मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। अगर आपको थोड़े रेवोल्यूशन चाहिए पर मिनट तो इस स्पीड कंट्रोल से आप मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और कहां पर हमें ऐसी एप्लीकेशंस चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि रोबोटिक्स में जितनी भी मोटर इस्तेमाल होती हैं वो ज़्यादातर डीसी मोटर इस्तेमाल होती हैं जो कि रोबोटिक आर्म को मूव करवा रही होती है। मसलन यहाँ पर आप सर्वो मोटर देख सकते हैं, ये एक डीसी मोटर है। इसी तरीके से ब्लेंडर्स जितने होते हैं उनमें भी डीसी मोटर्स का इस्तेमाल होता है। गाड़ी का शीशा ऊपर या नीचे करने के लिए भी मोटर का इस्तेमाल होता है और वो मोटर आपको दरवाजे के अंदर लगी नजर आती है। इसी तरीके से जब वाइपर को मूव करवाया जाता है तो वहां पर भी मोटर का इस्तेमाल होता है। अब आप देखें कि गाड़ी का शीशा बहुत स्लो ऊपर जाता है जबकि वाइपर बहुत तेजी से मूव करता है, तो इसलिए वाइपर वाली मोटर के आरपीएम्स या स्पीड ज्यादा तेज होनी चाहिए और गाड़ी के शीशे की मोटर की स्पीड स्लो होनी चाहिए। अगर आपने गाड़ी का शीशा पूरा का पूरा ऊपर लेके जाना है तो वहां पर ऐसी मोटर लगेगी जिसका टॉर्क ज्यादा होगा, लेकिन आपने अगर मोटर के साथ बहुत छोटी सी चीज लिफ्ट करानी है, मसलन वाइपर को मूव करवाना है, तो वहां पर आपको ऐसी मोटर चाहिए जिसका टॉर्क कम होना चाहिए। तो ये भी डिपेंड करता है कि मोटर किस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है और उसको
कितना टॉर्क आउटपुट पर देना है। डीसी मोटर की कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। डीसी मोटर्स बहुत किस्म की होती हैं, जिसमें एक बहुत अहम मोटर स्टेपर मोटर होती है, जिसकी कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई हैं। तो अगली वीडियो में हम मोटर की एप्लीकेशंस को भी खूब अच्छे तरीके से देखेंगे और उसके साथ साथ उसकी फर्दर डिटेल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर घूमने वाली चीज को गौर से देखिए।